नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अभी हाल ही में एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों का आपने फॉर्म स्टेटस है वो चेक कर लिया कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ। अब बारी है एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है, क्योंकि अब तक ग्रेजुएट और यूजी की एग्ज़ाम डेट जारी नहीं हुई है। क्या कहता है टीसीएस का लेटेस्ट डाटा, और उसके जरिए लगभग एक्सपेक्टेड आपको एग्ज़ाम डेट के बारे में बताने वाला हूँ। बाकी एनटीपीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग 2024 एग्जाम के 47 शिफ्ट में पूछेगी ग्रेजुएट के। ये सेक्शन वाइज आप देख पाएंगे, सब्जेक्ट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस 1900 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। सेम उसी तरह यूजी की जो 2025 में एग्जाम हुआ है 57 शिफ्ट 2300 क्वेश्चन चैप्टर वाइज विद डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट ई बुक अवेलेबल। बाकी आपको जो पेपर है ना, मॉक फॉर्म में टेक्स्ट बुक पास प्रो में मिल जाएंगे 2025 के पेपर एनटीपीसी। उसी प्रकार प्रीवियस सारे रेलवे एग्जाम्स के पेपर आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, उस पर आधारित मॉक लगा पाएंगे। ध्यान देना, कूपन कोड में टीटीजी के अप्लाई कर देना, अभी डिस्काउंट चल रहा है तो ऑफर का फायदा मिल जाएगा। एक दिन में 2 रुपये के आसपास प्राइस आएगी। और रेलवे ही नहीं, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस जैसी 900 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक साथ कवर हो जाए। ऑलरेडी लाखों कैंडिडेट मॉक देते हैं, सभी लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हो टीटीजी के कूपन कोड से। देखिए कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। एनटीपीसी ग्रेजुएट का आपने चेक किया फॉर्म स्टेटस 20 जनवरी 2026 को आ गया था। अंडर ग्रेजुएट का अभी कल ही आया था 6 फरवरी 2026 को। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? फॉर्म स्टेटस से आप ये देख पा रहे हो कि आपका एक्सेप्ट हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ। इनका रिलेक्शन ये है, जैसे यहाँ पर अपन ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं टीसीएस के डाटा का। 2024 का आप चेक करेंगे, 2024 के जितने भी रेलवे एग्जाम्स हुए हैं, 8 रेलवे एग्जाम्स, इनके फॉर्म स्टेटस के बाद जो एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम शुरू हुआ है, वो 30 दिन, 37 दिन, 44 दिन, 60 दिन, 60 दिन फॉर्म स्टेटस के लगभग आप देखेंगे। मैक्सिमम एग्जाम्स का आप एग्ज़ाम 30 से 60 दिन के भीतर एप्लीकेशन स्टेटस लाइव होने के बाद एग्ज़ाम शुरू हो गया। आप कहेंगे 2024 का तो हो गया, 2025 का बता दूं। 2025 का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे, शुरुआत होती है सेक्शन कंट्रोलर का भी एग्ज़ाम होगा आपके 11 और 12 फेब को। इसका फॉर्म स्टेटस 12 दिसंबर को आया गया था, यानी फॉर्म स्टेटस के 60 दिन बाद। एएलपी के फॉर्म स्टेटस के 67 दिन बाद। पैरामेडिकल 2025, एएलपी का 67 2025 है। पैरामेडिकल 2025 देखेंगे तो फॉर्म स्टेटस आया 9 दिसंबर को, एग्जाम शुरू हो रहा 10 से 12 मार्च यानी 90 दिन बाद। तो यहाँ पर 60 से 90 दिन का आपका डाटा आ रहा है सभी का। टेक्नीशियन का देखेंगे तो 8 दिसंबर का फॉर्म स्टेटस आया और एग्जाम हो रहा 5 मार्च से, तो 87 दिन है। आरआरबी जेई का सबसे त्वरित रूप से 38 दिन में, तो आपने देखा 38 से 90 दिन, और मैक्सिमम आप देखेंगे 60 से 90 दिन के भीतर फॉर्म स्टेटस लाइव होने के बाद आपका एग्जाम शुरू हो जाता है। अब देखते हैं क्या वाकई में उस समय स्पेस है क्या टीसीएस के पास। तो अब तक जारी रेलवे के एग्जाम डेट देखेंगे, आपका सेक्शन कंट्रोलर का सबसे पहले हो रहा है 11-12 फेब को, क्योंकि ग्रुप डी के तुरंत बाद ये हो रहा है, ठीक है। 11-12 फेब के बाद यहाँ पर 13 फरवरी से हो रहा एएलपी का, 4 दिन एग्जाम होगा एएलपी का। लास्ट है 18 फरवरी एएलपी का। उसके बाद एएलपी के जस्ट बाद 19 फरवरी को हो रहा जेई का, और बीच में गैप है, और 3 मार्च को जेई का लास्ट एग्जाम है, ठीक है। अब 3 मार्च के बाद नेक्स्ट आपका एग्जाम है 5 मार्च से टेक्नीशियन का, 5 और से 9 मार्च तक। टेक्नीशियन के जस्ट बाद एग्जाम है 10 से 12 मार्च, यानी 12 मार्च तक रेलवे का शेड्यूल फिक्स है। ये चीज़ कंफर्म हो गई। ऊपर एक चीज़ और पुष्टि आप कर रहे हो यहाँ पर कि 60 से 90 दिन के भीतर, जैसे ग्रेजुएट का देखेंगे ना, 20 जनवरी का आया है, तो 20 जनवरी से 20 फेब आपका 30 दिन, और 20 फेब से 20 मार्च आप देखेंगे तो 60 दिन है, यानी 20 मार्च के आसपास आपके एग्जाम शुरू हो सकते हैं, जो ऊपर ट्रेंड आपने देखा। और यहाँ पर भी आपने देखा कि 12 मार्च लास्ट डेट है, तो 20 मार्च के आसपास, 12 मार्च के बाद कभी भी एग्ज़ाम आपके शुरू हो जाएंगे। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम लगभग 15 दिन प्लस ही चलने वाले हैं। तो यदि 20 मार्च के आसपास शुरू होता है तो आधे अप्रैल तक, यानी 15 अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आप देखेंगे एनटीपीसी यूजी, जैसे यहाँ पर 6 फरवरी है, अभी जो इसका आया है फॉर्म स्टेटस है। इनके बाद आपका 6 मार्च 1 महीना, और 6 अप्रैल 2 महीना, 2 महीने से 3 महीने के भीतर बात हुई है। तो 15 अप्रैल के जस्ट बाद आपका शुरू हो जाएगा एनटीपीसी यूजी का, यानी इसके आसपास ही। कहने का मतलब मार्च अप्रैल में इन दोनों के एग्ज़ाम हैं, वो आप समझिए के होने वाले हैं। तो आपके पास मोटे मोटे तौर पर अंडर ग्रेजुएट के लिए यहाँ पर 1.5 महीना, सॉरी ग्रेजुएट के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए आप मान के चलो 2 से 2.5 महीना का समय आपके पास शेष है। तो अपनी तैयारी उस हिसाब से कीजिएगा।
क्योंकि रेलवे अभी बहुत ही त्वरित रूप से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। रेलवे जो टीसीएस के पास है, वो रेलवे के ही एग्ज़ाम है विशेषकर। इसलिए 2024-25 के सापेक्ष यहाँ पर एग्ज़ाम है, फॉर्म के बाद हैं वो जल्दी हो रहे हैं। और कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताना। और बाकी ये जो 2025 में रेलवे के एनटीपीसी और यूजी के एग्जाम हुए, उनके सारे जीके जीएस के विद डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट एनटीपीसी के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट ई बुक फॉर्मेट में। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वेबसाइट और ऐप दोनों पर अवेलेबल है। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।